हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2 पाई मैथमेटिक्स। दिस इज गौरव और आज मैं मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट देने जा रहा हूँ, डे 9। और आज मैं गगन सर का स्पीड मॉक टेस्ट, सुपर स्पीड मॉक टेस्ट का टेस्ट 11 देने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या बोला है मुझसे? पहला क्वेश्चन बोला है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/3 तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan tan थीटा प्लस, ये बाद में बनाऊंगा, नेक्स्ट में आ जाओ। In triangle ABC and XYZ, if the length of the side are such that AB equals Y, AB XY के इक्वल है, BC YZ के इक्वल है, एंड CA तो विच कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो साइड 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 तीनों साइड इक्वल है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू इतना, तो 1 प्लस साइन 2a क्या होगा? तो साइन ए प्लस कॉस ए अगर इतना है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 1, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए मतलब साइन 2a। 1 साइन 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या बोला है मुझसे? नेक्स्ट में बोला है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,500 एट 15% पर एनम इन 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। तो 15% अगर 12 महीना का वैल्यू है तो 8 मंथली बोला है, तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 पचे 15, 5 दूनी 10। तो रेट कितना हो जाएगा? 10%। टाइम मुझसे कितना दिया है? 2 ईयर। तो 2 ईयर में 24 महीना, 8 महीना करके टाइम कितना हो जाएगा? 3 साल। तो 10% करके 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 12,500 का 33% ना, 33.1%। तो 33% ही मानता हूँ अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 3 7, 3 एकम 3, फिर 5 या 15 का 5 हाथ में 1, ये 375 ही होगा। यहाँ पे आ जाओ, 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 7 10 11 का 1 हाथ में 1, यहाँ पे 4 डबल 0, इसके आसपास आ रहा है 4152। अगर मैंने 4125 से तो बड़ा ही होगा जो भी होगा, तो 4137 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ। अप्रॉक्स में मारा है मैंने थोड़ा सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझसे? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 8% एंड स्लैंट हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 15%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल होता है, ठीक है। तो रेडियस को कितना 8% से इंक्रीज किया? 8% मतलब कितना हो गया? 2/25, मतलब 25 से कितना किया है? 27 कर दिया। और इसको 15% मतलब होता है 3/20, तो 20 से कितना हो गया? 17 कर दिया है। अब मुझसे पूछा है नेट चेंज क्या होगा, तो 20 और 25, 25 में कितना होता है? 50, ये हो गया 500। सॉरी, 7 से 49 का 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 14 और 7 21, 21 और 4 25 का 5 हाथ में 2, 2 एकम 2 और 2 4। तो ये कितना हो गया? एक अगर मैं ऐड करूंगा तो 460, 41 डिक्रीज हुआ है 500 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे 5 से काटूंगा तो 8.2 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू इतना, ये बाद में बनाऊंगा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी डी आर दी सक्सेसिव एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, देन व्हाट इज कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी इक्वल्स टू। तो ए बी सी अगर सक्सेसिव एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये सब तीनों का वैल्यू कितना होगा? 360 के इक्वल होगा। अगर 360 के इक्वल होगा तो कॉस्ट अगर 90 लेता हूँ मैं, तो कॉस्ट 90 कितना होता है? कॉस जीरो साइन जीरो का जीरो, कॉस 90 जीरो, सारा जीरो जीरो, तो आंसर भी क्या होगा? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझसे? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 12 35 37, व्हाट इज सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। तो सर्कम रेडियस क्या होता है? अगर साइड ऑफ सर्कम रेडियस बोला ना मुझसे, सर्कम रेडियस है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस क्या होता है? हाइपोटेनियस बाई 2, तो 37.5 कितना होगा? 17, 18 हो जाएगा ना, 18.5। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ? ए माइनस बी इज इक्वल टू इतना, ए माइनस बी माइनस, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है ना मुझसे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी कितना दिया है मुझे? ए माइनस बी 10 दिया है,
अब मुझे क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसमें आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आता है। और फिर वहाँ पे क्या होता है, माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस थ्री, प्लस टू ए बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस थ्री ए बी। तो यहाँ पे कितना है, टेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो टेन का स्क्वायर कितना होगा, हंड्रेड, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी वन इंटू थ्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हंड्रेड। ये हो जाएगा माइनस थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सात सत्तर सैंतीस। तो सैंतीस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, 370। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू इतना, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। एबीसी एक ट्राइंगल में क्या बोला हुआ है, एंगल ए कितना है, 120 डिग्री है। एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। सच दैट डी परपेंडिकुलर ए सी। ये क्वेश्चन बाद में बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझसे, ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना। मुझसे बोला हुआ है ए बाई, ये क्वेश्चन में बाद में बनाऊंगा। इन अ राइट प्रिज्म विद अ स्क्वायर बेस। प्रिज्म में स्क्वायर बेस है, ठीक है, वॉल्यूम है इतना, हाइट है इतना। व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो स्क्वायर का एरिया ऑफ बेस क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितना है, 16 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे, 10 से 24। तो अगर मैं ये काटूं तो 16 से 96, 16 से 64। तो ए कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझसे, द वैल्यू ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इनको क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, वन। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, वन मैन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड अ बिल्डिंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वन ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड अ बिल्डिंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, 100 मीटर। आगे क्या बोला हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ इट्स बिल्डिंग चेंजेस फ्रॉम 45 टू 60 डिग्री। ठीक है, फिगर मैं थोड़ा इधर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर मैं ऐसे जाता हूँ, ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है ना मुझसे। पहले कितना था, 45 डिग्री, अब कितना हो गया, 60 डिग्री। और कितना चला है, ये 100 मीटर चला है। ये हो गया एक्स। ये अगर 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स। अगर 60 डिग्री के सामने 100 प्लस एक्स है तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने हो जाएगा 100 प्लस एक्स। 100 प्लस एक्स बाई 100 प्लस एक्स बाई रूट थ्री। रूट 3 एक्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं रूट थ्री से, बाई रूट 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री। 100 प्लस रूट 3, 100। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट 3। ये क्वेश्चन बाद में बनाऊंगा, बना नहीं मुझसे, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था फिर भी। A perfect cube with a side length 8 centimeter has the largest possible sphere fitted in it. What is the volume of the empty space within the cube? ठीक है, तो अगर एक क्यूब है उसका लार्जेस्ट साइड कितना है, 8। तो उसका पॉसिबल का रेडियस कितना हो जाएगा, 4। तो मुझसे क्या बोला, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस विद इन द क्यूब। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 64। 64 माइनस क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो अगर मैं निकालूं इसे तो 4 से 16 से 64। 64 इंटू 4 कितना होता है, 4 से 16 का 6 हाथ में, एक कितने उतरे 25, 254 पाई/3। तो 200, 4 से 16 होता है ना, 256 पाई/3। अठी अठी 64, 512 होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये बाद में बनाऊंगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इतना बिकम इतना है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। इन हाउ मेनी ईयर्स इतना विल बिकम, अच्छा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ना मुझसे। तो अगर मैं इसे काटूं, यहाँ पे कितना है, 50, 1 2 3, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है मुझे, 66, 5 5 5। ये जीरो से ये जीरो काट लो, 5 से काट लो, 1 2 3, 5 से काटूंगा तो
5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और फिर 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये कितना है, 3 साल का है ना। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर इतना है तो एक्स माइनस 225 का क्यूब प्लस 1/x का पावर 13 पूछा है ना मुझसे। बाद में बनाऊंगा। इन द गिवन फिगर इन द गिवन फिगर एपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सीएई। एपी जो है वो सीएई का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। सीपी मेरा कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 7 और पी दिया हुआ है 9। अगर ये 7 और ये 9 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 और ये भी हो जाएगा 9। फाइंड द लेंथ ऑफ एबी। एबी का लेंथ पूछा ना मुझसे, एबी का लेंथ पूछा ना मुझसे। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, और ये क्या होता है 90 डिग्री, ये 9 है। अच्छा ये बाद में बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 का पावर 6 माइनस सेक का पावर 6, बाद में बनाऊंगा। द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पिरामिड है, बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल विद एरिया इतना, इज द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लैटरल फेसेस 40, देन हाइट। द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद एरिया इतना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है मुझे इतना, ठीक है। if the area of one of its lateral faces is तो मुझे एरिया दिया हुआ है ना, तो एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मुझे, 25√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। तो मुझसे क्या बोला हुआ है, इफ वन ऑफ इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 40 देन इट्स हाइट इज, वन ऑफ इट्स लेटरल फेस अगर 40 दिया हुआ है तो मुझसे उसका क्या पूछा हुआ है, हाइट पूछा है ना। तो अगर तो कितना हो जाएगा, 40 या 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, 30 × h, तो 30 चौक 120। ये भी नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझसे, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट और 24 मिनट, ठीक है। ए कितना 18 मिनट में, बी कितना 24 मिनट में भरता है, ठीक है। आफ्टर आफ्टर बोथ आफ्टर बोथ आर ओपन टुगेदर फॉर 6 मिनट द रेट ऑफ पाइप पी, ठीक है। पहले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 या 18, 6 चौक 24, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 × 3 18, 18 × 4, तो 24 चौक कितना होता है, 4 चौक 16 का 6 हाथ में एक, 4 में 8 24 चौक 96, तो ये कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 96, ठीक है। अब आगे क्या बोला मुझसे, तो 18 का टेबल में 96 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है। और 24 का टेबल में कितना बार में आता है, 18, 18, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 18 × 4, 8 32 का 2 हाथ में 3, 4 × 4 3 7, कितना होता है 72, एलसीएम कितना हो जाएगा 72, तो 18 चौक 72 होता है, 24 या 72 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाओ। क्या बोला हुआ, इफिशियंसी कितना हो गया 4 और 3 का, 4 और 3 का इफिशियंसी है, 4 और 3 12, 6 मिनट का काम किया तो 4 किया, 4 और 3 7, 7 से कितना हो गया 42 काम कर चुका है। अब काम कितना बचा है, अब काम बचा हुआ है, 30 काम बचा हुआ है, ठीक है। कितना 30 काम बचा हुआ है। आगे क्या बोला है मुझसे, द रेट ऑफ पाइप पी बिकम हाफ एंड पाइप पी बिकम डबल इट्स ओरिजिनल। पाइप ए का रेट हाफ हो जा रहा है मतलब 2, इसका डबल हो जा रहा है मतलब ये, तो 6 और 2 8, अब 8 का एफिशिएंसी से भरेगा तो 8 किया 24, और यहाँ पे कितना है 24 और 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 मिनट 56 45 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझसे, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर इफ एस टी इज इक्वल टू 18, एस से लेके टी तक अगर 18 है और पी से लेके आर तक अगर 12 है, तो पी टी पूछा है मुझसे ना। ये थीटा है, ये भी थीटा है, उसके बाद में बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, हाइट इतना इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट बाय 3 कट्स पैरेलल टू बेस, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, बाद में बनाऊंगा। 5 circle are placed adjacent to one another and have line M1 and M2 as their common tangent. If the radius of the largest circle is 9 unit and that of the smallest circle is 4 unit, what is the radius of the middle circle? पता नहीं।
देखता हूँ कितने मार्क्स आते हैं। 24, मतलब 12 क्वेश्चन बनाया था मैंने, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया मैंने, सारा का सारा सही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।